हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए 9 और 10 दिसंबर ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे गए 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। और ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं ज्योति हापुड़ से, चंद्रसेन पटेल वाराणसी से और संजय सिद्दीकी लखनऊ से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। बट इससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल्स एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.cccbyfc.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। और आज इस क्लास में 24 क्वेश्चन होंगे जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ओरेकल क्या है? एक प्रचालन तंत्र है, एक शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये सभी जो 24 क्वेश्चन आज हम अभी यहाँ पर आपको बताएंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से पढ़ लेना है। जिनका भी आगे एग्जाम है तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ओरेकल क्या है? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है 2000 के नोट का रंग कैसा होता है? स्टोन ग्रे, ब्राइट येलो, मैजेंटा, नन ऑफ दीज। बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपको सही जवाब करना है और यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैजेंटा, ठीक है। 2000 रुपए का जो नोट होता है उसका रंग होता है मैजेंटा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछें कि आपका जो 500 रुपीज का नोट होता है उसका रंग कैसा होता है, तो 500 रुपीज का जो रंग होता है वो होता है स्टोन ग्रे कलर का, ठीक है। 500 का होता है स्टोन ग्रे कलर का, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ब्राइट येलो होता है ये होता है 200 रुपीज़ के। तो याद रखना है, ब्राइट येलो का जो होता है ये होता है 200 रुपये के नोट का। स्टोन ग्रे ये हो जाएगा 500 रुपीज़ के नोट का। और ये मजेंटा जो होता है ये आपका 2000 रुपये के नोट का रंग होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो सभी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या कहलाता है? मीन्स कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होता है उसको आप क्या कहेंगे? प्रोग्राम लिखने वाला, कंप्यूटर चलाने वाला, या इसमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पर कंप्यूटर चलाने वाला होगा, ठीक है। तो इसको सही कर देते हैं, बट आप लोग थोड़ा समझ लिया करो, ठीक है। तो इसको यहाँ पर सही कर देते हैं, ठीक है। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम लिखने वाला, जो प्रोग्राम लिखता है उसे कहते हैं प्रोग्रामर, ओके। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या पूछा है? DBMS स्टैंड्स फॉर। अब DBMS का फुल फॉर्म आपको बताना है, बताइए। सभी क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाना, जिनका भी कल एग्जाम है या फिर आगे होने वाला एग्जाम है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जिनका एग्जाम जनवरी में है वो कमेंट कर रहे थे सर हमारी क्लास कब से स्टार्ट होगी। तो आप लोग अभी इस क्लास को देखिए और बहुत जल्द हम आपको बताएंगे कि आपकी क्लास न्यू कब से स्टार्ट होगी, ठीक है। और आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी होगी, यानी कि बहुत जल्द हम लोग क्लास करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए न्यू वहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है। तो DBMS स्टैंड्स फॉर यहाँ पर आपको आंसर करना है और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहला ऑप्शन राइट है आपका, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है DBMS का पूरा नाम। क्वेश्चन अगला देखिए, पूछा गया है PDA स्टैंड्स फॉर। अब यहां पर PDA का फुल फॉर्म बताना है। चलिए तो आप लोग जल्दी से अपना जवाब भेजिए। PDA स्टैंड्स फॉर मीन्स PDA का पूरा नाम यहां पर क्या हो जाएगा? और अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज सभी लाइक करें, क्लास को शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो लाइक और शेयर सभी बच्चे किया करें क्लास को, ठीक है। और जो भी चैनल पर नए मेहमान हैं यानी कि पहली बार हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो PDA का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट।
ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, निम्न में से एक इनपुट डिवाइस है, अब प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर या सीपीयू, इसमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है आपको वो बतानी है। तो देखो यहां पर हो जाएगा सही आंसर सी, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर की बात करें तो आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर की बात करें तो भी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि मॉनिटर पर ही आपको दिखाई देता है जो भी आउटपुट होता है कंप्यूटर का, ठीक है। प्रिंटर से हम उसे प्रिंट कर सकते हैं, और स्कैनर से क्या होता है, हम स्कैन कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इमेज, या फिर जो भी आप स्कैन करना चाहते हैं तो वो स्कैनर से होगा। तो यहाँ से जो डेटा है वो इनपुट होता है आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में। तो स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है MPU स्टैंड्स फॉर। सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे जब आप पूरा क्लास कंप्लीट देखेंगे अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, जवाब करना है MPU स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका मतलब हो जाएगा मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट, ऑप्शन बी, मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट होता है इसका पूरा नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, माइकल एंजेलो एक वायरस का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है माइकल एंजेलो एक वायरस का प्रकार है। बताइए क्या हो जाएगा इसमें सही जवाब आपका। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है, एक प्रकार का वायरस है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इज इट सेफ टू अलाउ परमिशंस लाइक कैमरा, स्टोरेज, लोकेशन टू मोबाइल ऐप। ठीक है, मोबाइल ऐप में जो आप परमिशन देते हैं कैमरा की, स्टोरेज की, लोकेशन की, क्या ये सेफ है, क्या ये सुरक्षित है, ट्रू या फॉल्स, बताइए। सही जवाब यहां पर करना है कमेंट बॉक्स में। और ये जैसे ही क्वेश्चन बच्चों ने भेजे थे वैसे ही हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि समय की कमी थी इसलिए इनको सही से नहीं लिख पाए। ठीक है, तो बस आप लोग समझ लेना जो भी है, क्योंकि यहाँ पर आज बहुत ही लेट क्वेश्चन हमें मिल पाए थे। तो ये यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। जो भी हम लोग परमिशन देते हैं जैसे कि कैमरा हो गया, स्टोरेज हो गया, लोकेशन हो गया मोबाइल ऐप में, तो ये एक हिसाब से आपका क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं होता है। ओके, तो इसको हम लोग फॉल्स करेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा है मैक एड्रेस कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ नंबर। जो मैक एड्रेस होता है उसमें किस प्रकार के नंबर होते हैं, बाइनरी होते हैं, डेसिमल होते हैं, हेक्साडेसिमल होते हैं या ऑक्टल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करना है, राइट आंसर आपको आंसर करना है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। चलिए भाई 24 में आप लोगों को बाद में देखना भी है कि हमारे 24 में कितने करेक्ट आंसर हुए हैं। ये चीज़ आप लोग जरूर देखा करो और फिर हर क्लास में अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश किया करो। ठीक है, आप एक बार चेक करो कि आज के क्लास में हमने कितने सही किए, अगली क्लास में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो कि आज कितने सही किए और अगली बार क्लास हुई उसमें कितने सही किए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कोशिश किया करो पढ़ने में कि कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे सभी आंसर हम दे सकते हैं। देखिए यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेक्साडेसिमल। याद रखना है अब आप सभी को कि जो मैक एड्रेस होता है उसमें हेक्साडेसिमल होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। और मैक का फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, बहुत बार हमने आपको बताया है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है मैक एड्रेस का पूरा नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है AEPS जिसे कहते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, विदड्रॉल रिक्वायर्स यूनिक ID एंड, और एंड के बाद यहां पर स्पेस है, यहां पर डैश है, इसमें क्या भरा जाएगा, पासवर्ड की आवश्यकता होगी, बायोमेट्रिक की होगी, IFSC की होगी या अकाउंट नंबर की होगी, है ना। AEPS से अगर आपको पैसे निकालने हैं, जैसे कि आप लोग जाते हैं आधार कार्ड लगाया और पैसे आपको मिल गए, वहां पर क्या होता है फिर बायोमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बायोमेट्रिक हो जाएगा, आपका फिंगर लगेगा और जैसे आप फिंगर लगाएंगे तो आप वहां से पैसे विदड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बायोमेट्रिक, क्योंकि पासवर्ड की भी आवश्यकता नहीं है, IFSC की भी आवश्यकता नहीं है, अकाउंट नंबर देने की भी आवश्यकता नहीं है, बस आधार कार्ड बताओ और आधार कार्ड के साथ में बायोमेट्रिक होगा आपका, यानी कि फिंगर लगेगा और बैलेंस जो भी पैसा है वो आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन 11 देखिए भाई, इसका जवाब क्या होगा। पूछा गया है हाउ मेनी डिजिट्स ऑफ IFSC कोड आर ऑफ रियल यूज टू द बैंक। जो आपका IFSC कोड होता है उसमें जो बैंक का कोड होता है वो कितने डिजिट का होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लेना कॉपी पे। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब करना है। जो आपका आईएफएससी कोड होता है उसमें जो बैंक का रियल कोड होता है वो कितने डिजिट का होता है आपको बताना है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए जो आईएफएससी कोड होता है वो टोटल 11 अंक का होता है, 11 डिजिट का होता है। और ये भी सवाल होता है कई बार कि कितने अंक का होता है, तो 11 डिजिट का होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर जो बैंक का कोड होता है वो होता है 4 डिजिट का। शुरुआत के जो 4 अंक होते हैं वो बैंक के होते हैं। ठीक है, यानी कि कौन सी बैंक है, जैसे स्टेट बैंक है या बैंक ऑफ बड़ौदा है या पंजाब नेशनल है या जो भी बैंक है, तो शुरुआत के जो 4 डिजिट होते हैं वो बैंक के होते हैं। ठीक है, 4 आप उसको कैरेक्टर बोल सकते हैं। उसके बाद में शेष जो होते हैं, ठीक है, 4 के बाद में जो 5वां होता है, 5वां जो अंक होता है वो आपका 0 होता है। इसको ध्यान रखना है, 5वां अंक कौन सा होता है, 0 होता है। और उसके बाद में जो 6 अंक बचते हैं वो आपके ब्रांच के कोड होते हैं। ठीक है, उससे पता चलता है कि कौन सी ब्रांच है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, अब इसकी बहुत सारी ब्रांच हैं अलग अलग, हर सिटी में, हर शहर में, हर कस्बे में आपको ब्रांच मिलती हैं। तो कौन सी ब्रांच है ये उस 6 डिजिट के कोड से पता चलता है, जो आईएफएससी कोड में लास्ट के 6 डिजिट होते हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट 11, शुरुआत के 4 बैंक को दर्शाते हैं, कौन सी बैंक है। उसके बाद 5वां जो होता है वो 0 होता है और उसके बाद जो 6 बचते हैं वो ब्रांच को दर्शाते हैं। ध्यान रखना है। तो यहां पर फिलहाल हमसे केवल यही पूछा है कि जो बैंक का कोड है वो कौन सा है, तो भाई बैंक के लिए 4 होते हैं शुरुआत के। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है IBR स्टैंड्स फॉर। बताइए IBR का मतलब क्या होता है। आज की सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से नोट कर लेना। और इसका PDF भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अपनी वेबसाइट पर, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, जहां पर क्लिक करके आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप अपने टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, एक में जोड़कर लिखना है CCC वाईफाई स्टडी, और वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है उमंग ऐप कैन नॉट बी एक्सेस्ड थ्रू एंड्रॉइड, iOS, लैंडलाइन या विंडोज। अब उमंग एप्लीकेशन है जो कि किसके द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता है। बताइए इसमें से किसके द्वारा उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, एंड्रॉइड, iOS, लैंडलाइन या विंडोज। यहां पर कौन सा सही जवाब हो जाएगा। देखो साफ साफ आपको ध्यान आ रहा होगा, साफ साफ आप यहां पे देख पा रहे होंगे, इसमें क्या होगा, लैंडलाइन हो जाएगा, है ना। इसका कोई मतलब ही नहीं है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा लैंडलाइन, ऑप्शन सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, लेटेस्ट ब्राउजर प्रोवाइडेड बाय विंडोज 10। जो विंडोज 10 है उसमें कौन सा ब्राउजर आपको मिलता है। ठीक है, जब आप विंडोज 10 डालते हैं, विंडोज 10 जब आप करते हैं तो वहां पर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपको एक ब्राउजर मिल जाता है, उसका नाम पूछा गया है, कौन सा है। उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज, और ये कई बार हमने आपको बताया है, ये विंडोज के साथ में आपको मिलता है और ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, काफी पॉपुलर है और ट्रिपल सी एग्जाम में अधिकांश पिछले 2 महीने से पूछा जा रहा है ना। इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था और इससे पहले भी एग्जाम में ये पूछा गया था, तो पिछले 2 महीने से लगातार पूछा जा रहा है, इसको ध्यान रखना है। माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा, जो कि विंडोज 10 के साथ में आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यू कैन हाइड एंड अनहाइड रोज एंड कॉलम इन कैल्क। आप कैल्क में रोज एंड कॉलम को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहां पर पहला ऑप्शन हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ध्यान रखना है इसको। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ विल यू ओपन MS वर्ड फ्रॉम रन कमांड। आप MS वर्ड को रन कमांड से कैसे ओपन कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। MS वर्ड को अगर आप रन कमांड से ओपन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा विन वर्ड, आपको टाइप करना है एक में जोड़ करके विन वर्ड। ठीक है, रन कमांड कैसे ओपन होती है इसको भी ध्यान रखना है। तो विंडो की के साथ में R प्रेस करना होता है और आपके सामने ये रन कमांड ओपन हो जाती है। ठीक है, और यहां पर आपको लिखना होता है बिन और वर्ड। जैसे ही आप बिन वर्ड लिखते हैं तो आपके सामने MS वर्ड ओपन हो जाएगा। तो MS वर्ड को ओपन करने के लिए हमें क्या करना होता है, बिन वर्ड लिखना होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर आपसे पूछें कि राइटर को ओपन करने के लिए कौन सी रन कमांड देंगे,
तो इसके लिए जब आप राइटर ओपन करेंगे और राइटर आपसे पूछा जाएगा तो हमें लिखना है यस राइटर। क्या लिखना है? एस और राइटर, और एंटर प्रेस कर देंगे तो इससे हमारा राइटर प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपसे राइटर के लिए पूछ लिया जाए या कैल्क के लिए पूछ लिया जाए, जो कि हमारा क्या है, एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो वहां पर भी आपको एस कैल्क टाइप करना होगा, और जैसे ही आप एस कैल्क टाइप करेंगे तो कैल्क ये वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रूलर इज प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट इन एमएस वर्ड। जो रूलर होता है वो एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट होता है। आप हालांकि चाहो तो इसको बाद में हटा सकते हो, लेकिन क्या ये बाय डिफॉल्ट होता है? तो बिल्कुल होता है। जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो वहां पर रूलर आपको मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है माई जीओबी यानी कि माई गॉव, माई गवर्नमेंट ऐप इज एन इनोवेटिव फॉर सिटीजन्स इंगेजमेंट इन इलेक्शन, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स या बैंक्स। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही जवाब है? माई जीओबी ऐप इज एन इनोवेटिव फॉर सिटीजन्स इंगेजमेंट इन, अब इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, गवर्नेंस। ठीक है, ध्यान रखते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज, अब इसमें से कौन सा है पहली जनरेशन का कंप्यूटर? क्वेश्चन 19 में हो जाएगा एनिएक, ऑप्शन हो जाएगा यहां पर बी करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? एनिएक हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे FSF स्टैंड्स फॉर, आपको फुल फॉर्म बतानी है FSF की, क्या हो जाएगा? FSF की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भाई? यहां पर हो जाएगा फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ऑप्शन है आपका यहां पर सी करेक्ट, यहां पे नंबर हो गए हैं। ठीक है, लेकिन आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। इसको नोट कर लेना, ध्यान रखना है। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न पूछ लिया गया है आज, और सभी को पता होगा कि भाई फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? तो यहां पर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, है ना, चार्ल्स बेबेज जो कि कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। तो सी ऑप्शन है राइट। कैल्क में विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की पूछी गई है। ठीक है, अब बताइए कैल्क प्रोग्राम में विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या होती है, और बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे से हमने आपको एक कैल्क राइटर पढ़ाया है। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको एक लिब्रे ऑफिस नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो वहां पर इन छोटी छोटी बातों को आप सीख पाएंगे, और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि जब आप सीखेंगे, पूरा देखेंगे, तो वहां से बहुत सारी बातें सीखेंगे और वहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहां से कंट्रोल W से हम इसे क्लोज कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा कि कैल्क में विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की, कंट्रोल W। बट कई बार ये पूछा जाएगा आपसे कि लिब्रे ऑफिस को क्लोज करने की शॉर्टकट की बताइए, तो कंट्रोल Q। ठीक है, इसमें दोनों में डिफरेंस है, और इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसमें कौन सा आंसर सही करना है, क्योंकि कंट्रोल अगर आप Q दबाते हैं तो भी कैल्क बंद हो जाता है, ये समझने वाली बात है। कैल्क तब भी बंद हो जाएगा अगर आप कंट्रोल Q दबा देंगे, और कंट्रोल W दबा देंगे तब भी बंद हो जाएगा। फर्क ये है कि कंट्रोल W से केवल कैल्क ही बंद होगा, अभी लिब्रे ऑफिस का जो विंडो है वो आपका खुला रहेगा। ठीक है, लेकिन कंट्रोल Q से क्या होगा, कैल्क तो बंद होगा ही होगा, साथ में जो लिब्रे ऑफिस है पूरा वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लिब्रे ऑफिस के अंदर कई सारे प्रोग्राम हैं, जिसमें कैल्क भी शामिल है, राइटर भी शामिल है, इम्प्रेस भी शामिल है, इसमें ड्रॉ भी शामिल है, और भी हैं। ठीक है, तो ये है कैल्क जब भी पूछें, राइटर जब भी पूछें, और इम्प्रेस जब भी पूछें इसकी विंडो बंद करना तो कंट्रोल W, और जब केवल लिब्रे ऑफिस दिया हो कि भाई लिब्रे ऑफिस की विंडो बंद करने की शॉर्टकट की बताइए, तो कंट्रोल Q आपको करना है। और अगर लिब्रे ऑफिस की विंडो बंद करने के लिए पूछा गया है और कंट्रोल Q नहीं दिया गया है, कंट्रोल W ही दिया गया है, तब आप कंट्रोल W को कर सकते हैं। ईमेल में डोमेन नेम को अलग कौन करता है? कई बार आपको बताया है इसके बारे में। ईमेल जो एड्रेस होता है इसमें डोमेन नेम होता है और एक आपका जो यूजर नेम होता है। ठीक है, तो डोमेन नेम को कौन अलग करता है? ये सिंबल होता है @ का। ये इसके @ का जो सिंबल होता है इसके राइट साइड में आपका डोमेन नेम होता है, और इसके लेफ्ट साइड में आपका जो यूजर नेम होता है वो होता है। ठीक है, तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि दोनों को अलग कौन करता है? @ का सिंबल। IMPS कब लॉन्च किया गया? IMPS कब लॉन्च किया गया आपको ईयर बताना है। यहां पर कौन सा होगा करेक्ट जवाब? चलिए क्वेश्चन 24 में राइट आंसर करना है, और सही जवाब है 2010। कब लॉन्च हुआ? 2010 में
लॉन्च हुआ। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी, और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी और इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी आपके SSC एग्जाम को पास करने में। और कल जिनका भी एग्जाम है, जो भी क्वेश्चन आपको याद रहे, आप अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें कैसे भेज सकते हैं, तो प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.CCCbyFiStudy@gmail.com पर। इसके अलावा मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। और इसके अलावा आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है CCCbyFiStudy, ठीक है। और अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा आप सभी अपने मॉक टेस्ट जरूर करते रहें। मॉक टेस्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.CCCbyFiStudy.com पर जाएं और वहां पर बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, वहां से आप एक एक करके कर सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों का जनवरी में एग्जाम है, तो आप सभी के लिए बहुत जल्द क्लास स्टार्ट करेंगे और टाइम टेबल भी बताएंगे कि किस समय कौन सी क्लास आपके लिए होगी। तो आप रेगुलर क्लास अभी करते रहिए और जो भी वीडियोज आए उनको देखते रहिए, ठीक है। बहुत जल्द हम आपको एक नया नोटिफिकेशन देंगे जिसमें ये सब कुछ बताएंगे कि आपकी न्यू क्लास कब से स्टार्ट होगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल। बाय बाय।